रामपुर गांव में राम और उसकी पत्नी सीता रहते थे। राम कोई आम किसान नहीं था, वो जमीन से मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसकी आंखों में अपने खेतों के लिए सपने थे और दिल में एक ही लगन, मेहनत, ईमानदारी और इज्जत की रोटी। सीता, उसकी पत्नी, एक घरेलू स्त्री थी, लेकिन उसके हौसले किसी पहाड़ से कम नहीं थे। उसके लिए उसका घर ही उसका मंदिर था और राम उसका भगवान। वो अपने पति की थकान को उसके माथे के पसीने में पढ़ लेती थी और बिना कहे उसकी हर जरूरत समझ जाती थी। सपनों की पहली ठोकर, एक साल आकाश की आंखें सूख गईं। बादल तो आए लेकिन जैसे बरसना ही भूल गए थे। राम ने उम्मीदों के साथ हल चलाया लेकिन जमीन सूखी रही। फसलें जल गईं, कुएं सूख गए और साथ ही लोगों की उम्मीदें भी। गांव के कई किसानों ने अपने खेत औने पौने दामों पर बेच डाले, लेकिन राम ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब घर में अनाज खत्म हुआ तो सीता ने चुपचाप अपने मायके से लाए हुए गहने एक कपड़े में बांधे और राम के सामने रख दिए। ये मेरी शान ये हमारा भविष्य है, इसे बेच दो, बीज खरीद लाओ, हमें फिर से कोशिश करनी होगी। राम की आंखों में आंसू थे, सम्मान के, प्यार के और उस पत्नी के बलिदान को देखने के जो उसके बिना कुछ कहे सब कुछ दे रही थी। मेहनत की नई सुबह बीज आए, खेत फिर से जोते गए। राम ने हर दिन सूरज से पहले उठना शुरू किया। दिन भर खेत में काम करता और रात को थका हारा लौटता, लेकिन उसकी आंखों में थकावट नहीं, एक नया सपना होता। सीता ने खाना कम कर दिया ताकि राम के हिस्से की रोटी पूरी रहे। कई बार उसने खुद भूखे पेट राम को खिला दिया। जब राम ने पूछा, तुमने नहीं खाया? वो मुस्कुराकर कहती, उठ, मैंने तुम्हारी आंखों में संतोष देख लिया है, वही मेरे लिए भोजन है। बदलती किस्मत। कई महीने बाद एक सुबह बादल गड़गड़ाए, फिर आसमान फटा और बारिश शुरू हो गई। धरती ने जैसे राम और सीता की मेहनत का स्वागत किया। बीज अंकुर बने और अंकुर हरे भरे पौधों में बदल गए। इस बार फसल सिर्फ अच्छी नहीं हुई, वो रिकॉर्ड तोड़ निकली। लोग हैरान थे, जहां सपने हार मान ली थी वहां राम और सीता ने जीत लिख दी। लेकिन उनकी असली जीत तब हुई जब राम ने गांव के गरीब किसानों को मदद देना शुरू किया। उसने कर्ज में डूबे लोगों के हिस्से चुका दिए। सीता ने गांव की औरतों के लिए सिलाई केंद्र खोल दिया। सम्मान न की गूंज। एक दिन गांव के प्रधान ने राम और सीता को मंच पर बुलाया और कहा, ये हैं असली हीरो, ना फिल्मी ना किताबों के, बल्कि हमारी मिट्टी के, जिन्होंने भूख सही, गहने बेचे, लेकिन सपने नहीं छोड़े। सीता ने मंच पर कहा, हमारी दौलत हमारी जमीन है और हमारा खजाना एक दूसरे का विश्वास।